ये जश्न है संकट में सरकार का साथ देने का। ये जश्न है ताकतवर देशों की मनमानी को खारिज करने का। ये जश्न है अपनी तकदीर खुद लिखने के फैसले का। ये जश्न इस बात का भी है कि लोकतंत्र को नहीं किया जा सकता ब्लैकमेल। Ελληνίδες Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. ग्रीस में आने वाले दिन कैसे होंगे ये अभी साफ नहीं है। बैंक बंद हैं, एटीएम खाली पड़े हैं, वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा? वो यूरोजोन जिसके यूरो ने दी है अमेरिकी डॉलर को कड़ी टक्कर, लेकिन ग्रीस जश्न में डूबा है। और इस जश्न के शोर से हिल गया है यूरोप और बाकी दुनिया। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दूसरे देशों में आर्थिक मंदी का भय दिखने लगा है। यूरोजोन की करेंसी यूरो नीचे गिर रही है। दुनिया भर के बाजार गोते खा रहे हैं। यूरोजोन के नेताओं ने आनन फानन में बुलाई है आपात बैठक। यूरोजोन में नजर आने लगे हैं मतभेद। फ्रांस ने कह दिया है कि नहीं रोकी जा सकती ग्रीस को यूरोपीय बैंक की मदद। जर्मनी पर बनने लगा है शर्तें नरम करने का दबाव। भारत पर भी दिखने लगा है असर। सेंसेक्स और निफ्टी में दिखा मंदी का कारोबार। भारत के निर्यातक भी हैं चिंता में, लेकिन इतने भी नहीं है बिगड़े हालात। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रीस जैसे संकटों से निपटने में सक्षम है। कुछ आईटी, फार्मा और ऑटो कंपनियों को छोड़ दे तो भारत पर ज्यादा असर नहीं होने वाला। उधर ग्रीस में सब कुछ नहीं खत्म हो गया। जनता के प्रचंड समर्थन के बाद ग्रीस सरकार अब मजबूती के साथ यूरोजोन में अपनी बात रख पाएगी। नए सिरे से कर्ज की शर्तों पर अपनी बात मनवा पाएगी। लेकिन ग्रीस में लोकतंत्र की जीत ने शुरू कर दी है एक नई बहस। ये ग्रीस की मनमानी है या है? जी हाँ, यूनान बनाम यूरो। यूनान यानी ग्रीस ने कर्ज देने की यूरोजोन देशों की शर्तों पर अपने देश की जनता की राय मांगी। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीस के इस फैसले से पूरे यूरोप और बाकी दुनिया में आर्थिक संकट का डर नजर आने लगा है। लेकिन दुनिया को लोकतंत्र का विचार देने वाले ग्रीस ने भयंकर संकट की घड़ी में भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाकर साबित कर दिया कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई 8 साल पहले पूरी दुनिया ने यस वी कैन के नारे को समर्थन देकर अमेरिका में लोकतंत्र के एक नए उदय को देखा था। लेकिन रविवार को पूरी दुनिया ने नो के समर्थन में लोकतंत्र की मजबूती की नई तस्वीर देखी। ऊटपटांग खर्च और बेशुमार कर्ज, आर्थिक अनुशासनहीनता और खातों में हेरफेर, नतीजा भयंकर आर्थिक संकट। ग्रीस की इस तस्वीर से पूरी दुनिया बेचैन थी। कर्ज देने वालों ने कर्ज वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो आर्थिक मदद करने वालों ने बेहद मुश्किल शर्तें सामने रख दी। हालात ऐसे कि कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज के बिना काम नहीं चल सकता था। ग्रीस सरकार ने लोगों के सामने सीधा सीधा सवाल रख दिया, कर्ज की शर्तें माने या ना माने। और दुनिया को लोकतंत्र का विचार देने वाले महान सिकंदर के यूनान ने वही चुना जो उसे सही लगा। नहीं, 61.31%।
हाँ 38.69%। आर्थिक संकट से निपटने के लिए कर्ज की शर्तों पर इस नतीजे के बाद पूरा ग्रीस जश्न में डूब गया। जश्न शुरू हो गया लोकतंत्र की जीत का, अपनी किस्मत खुद लिखने के फैसले का। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने इस जनमत संग्रह को जनता की जीत करार दिया। Ελληνίδες Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. प्रधानमंत्री सिप्रास के शब्द लोगों में जोश भर रहे थे। Είναι ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη για να βρεθεί στο πλευρό της Ελλάδος. Είναι μια σαφής απάντηση του ελληνικού λαού. Δεν σηκώνουμε πλέον άλλα μέτρα. इस जश्न और जीत ने ग्रीस के प्रमुख विपक्षी दल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर दिया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बेल आउट पैकेज की कठिन शर्तें मानने के पक्ष में थी, लेकिन नतीजा आने के बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी संकट की इस घड़ी में सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसके नेता एंटोनिस समारास ने इस्तीफा देने का फैसला किया। Σε ό,τι με αφορά, κράτησα τέτοια στάση στη διάρκεια της προεκλογικής μάχης για να διευκολύνω, να εκφραστεί η διακομματική συσπήρωση του ναι. Καταλαβαίνω ότι η μεγάλη παράταξή μας χρειάζεται μια νέα αρχή. इस्तीफों का दौर यही नहीं रुका। ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफा देने से पहले वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि संकट कितना बड़ा है और किस तरह यूरोजोन के बड़े देश ग्रीस पर दबाव बना रहे थे। Πληρώνουν με το αίμα τους, με τον υδρότα τους, με τα δάκρυά τους οι ασθενέστεροι Έλληνες. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. 5 μήνες διαπραγματευθήκαμε για το δικαίωμα να ακουστεί αυτό το λογικό επιχείρημα. Όχι νέα δάνεια, πριν αναδιαρθρωθούν τα παλαιότερα μη βιώσιμα δάνεια. शर्तें वास्तव में बहुत मुश्किल थी, जिन्हें मानने के बाद लोगों के सामने कई तरह के संकट पैदा हो सकते थे, लेकिन नतीजे दिखाते हैं कि 1/3 से ज्यादा ग्रीस इन शर्तों को मानने के पक्ष में भी है। देर रात जब नतीजों का ऐलान हुआ तो कुछ लोग भड़क उठे और कई जगह छिटपुट झड़पें भी हुई। ग्रीस के सामने इन हालात से निपटने की भी चुनौती है, लेकिन यह चुनौती उस आशंका के सामने बेहद छोटी है जिसमें नतीजों के बाद ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका गहरा गई है। अब सभी की नजरें मंगलवार को होने वाली यूरोजोन देशों की बैठक पर टिकी है, जिसमें यह फैसला होगा कि ग्रीस को यूरोजोन में बनाए रखा जाए या नहीं। ग्रीस के पीएम ने कहा है कि ग्रीस यूरोप से उलझने के मूड में नहीं है, बल्कि लोगों ने यूरोप की एकता और लोकतंत्र के लिए वोट किया है। ग्रीस के पीएम को उम्मीद है कि कर्जदाता फिर से बातचीत को तैयार होंगे और जल्द ही नई फंडिंग हो जाएगी। तो ग्रीस ने तो शर्तें थोपने वाले देशों को ठेंगा दिखा दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह मामला यहीं जाकर ठहर जाएगा। दरअसल ऐसा है नहीं। अगर ग्रीस ने यूरोजोन के देशों की शर्तें नहीं मानी तो यह भी हो सकता है कि उसे यूरोजोन से बाहर निकलना पड़े और फिर यह मामला यूरोप की आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर आखिरकार पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ग्रीस में बेल आउट पैकेज को जोरदार तरीके से ठुकराए जाने पर एक और रात भर जश्न मनाया जाता रहा। तो वहीं दूसरी ओर एथेंस में ही कुछ इलाकों में टकराव का भी माहौल बना हुआ था।
ये दोनों तस्वीरें गवाह हैं कि लोकतंत्र की खुशी के साथ यूरो संकट की खलिश साथ साथ चल रही है। जश्न से आगे का रास्ता खासा मुश्किल नजर आ रहा है। जनता का फैसला ग्रीस की मौजूदा सरकार के मन मुताबिक हुआ, लेकिन यूरोपीय नेताओं ने जनमत संग्रह से पहले बार बार ग्रीस के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर उनका फैसला ना रहा तो ग्रीस को यूरोजोन से बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन इस चेतावनी की ज्यादा परवाह न तो ग्रीस की जनता ने की और न ही वहाँ की सरकार ने। Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει αποτέλεσμα από 3.500 τμήματα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εκτίμηση της Singular Logic είναι ότι το αποτέλεσμα υπέρ του όχι θα ξεπεράσει το 61%. सियासी जीत की खुशी अपनी जगह, लेकिन ग्रीस के यूरोजोन से बाहर जाने का मतलब है यूरोपीय संघ से मिलने वाली बड़ी मदद का रास्ता बंद हो जाना, जिसके बिना ग्रीस के लिए फिलहाल काम चलाना मुश्किल होगा। इसलिए ग्रीस को यूरोजोन के साथ जल्द से जल्द सहायता के लिए समझौता करना होगा। जनमत संग्रह के बाद ग्रीस की सरकार बेल आउट पैकेज की शर्तें नरम कराने के लिहाज से बेहतर स्थिति में हो सकती है। हालांकि यूरोपीय संघ और खास तौर से फ्रांस जैसे देशों के सख्त रुख को देखते हुए बातचीत फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की इसी सिलसिले में मुलाकात होने वाली है। लेकिन ग्रीस की सरकार का मानना है कि जनमत संग्रह के बाद उनके लिए यूरोपियन यूनियन के देशों से सौदेबाजी आसान होगी। αποτέλεσμα το απόψινό ακυρώνει όλες εκείνες τις πολιτικές που επευλήθησαν στη χώρα και απεδείχθησαν άκαρτες। दरअसल यूरोपियन कमीशन ने राहत पैकेज में अनुशासन के लिए कई कड़ी शर्तें जोड़ी हैं, जिनमें टैक्स बढ़ाने और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्चों में कटौती की मांग की गई है। ग्रीस की सरकार ने इन शर्तों को अपमानजनक माना, इसलिए उन्होंने जनता से बेल आउट पैकेज को खारिज करने की अपील की थी। हालांकि जनमत संग्रह पर फैसला भले ही सरकार की योजना के मुताबिक रहा हो, लेकिन ग्रीस में अब भी एक बड़ा तबका है जो इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं है। दूसरी तरफ यूरोजोन की ओर से ग्रीस पर तीखे बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन असल संकट इससे भी बड़ा है। अगर समझौता नहीं हुआ और यूनान को यूरोजोन से बाहर होना पड़ा तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होगा। डॉलर के मुकाबले यूरो कमजोर पड़ेगा और यह खतरा धीरे धीरे वैश्विक मंदी की ओर बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं ग्रीस के आर्थिक संकट की। ग्रीस जनमत और उसके बाद पैदा हुए हालात से भारत कितना प्रभावित होगा, ये सवाल सबके मन में है। क्या यूरोजोन में मची खलबली का भारत पर सीधा असर पड़ेगा? अगर शेयर बाजार की चाल को संकेत माना जाए तो जवाब होगा हाँ, लेकिन शेयर बाजार तो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हल्की सी उथल पुथल से भी ऊपर नीचे होने लगता है। तो क्या है असली तस्वीर, आइए देखते हैं। ग्रीस जनमत के नतीजे आने के बाद जैसी की आशंका थी, सोमवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही बिकवाली का दौर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब करीब 1% गिर गए, लेकिन दिन का कारोबार खत्म होते होते बाजार संभले भी और मुनाफे के साथ बंद हुए। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह यूरोप पर निर्भर है और न ही उसका ज्यादा कारोबार यूरोजोन की करेंसी यूरो में है। लेकिन अगर ग्रीस आईएमएफ का कर्ज नहीं चुकाएगा तो जिन लोगों ने आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ है उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। भारत ऐसे देशों में है जिसने आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रीस संकट के बाद निवेशकों को खरीदारी का मौका मिलेगा और भारत को इसका फायदा। लेकिन जानकार फिर भी इस संकट से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जो हमने लास्ट वीक देखा इतना भी इम्पैक्ट नहीं था, काफ़ी अबाउट 20-30 पिप्स तक ही था। तो हमें ये रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क कंटेजन का नहीं लग रहा है। अगर कंटेजन होगा तो आई थिंक इनिशियल सिर्फ बॉन्ड यील्ड्स तक हो सकता है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिन पर इस संकट का सीधा असर होगा। उनमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, जीएलआर, अपोलो टायर, थर्मेक्स आदि कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनकी आमदनी और कारोबार का बड़ा हिस्सा यूरोप से जुड़ा है। ग्रीस जनमत संग्रह और यूरोप में संकट के बाद इन कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। यूरोप में किस कंपनी का कितना कारोबार? टाटा स्टील की 55% आमदनी यूरोप से होती है। हिंडाल्को की 23% आमदनी यूरोप से होती है। टाटा मोटर्स, जेएलआर की 80% बिक्री यूरोप में है। अपोलो टायर की 30% बिक्री यूरोप में है।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत के वित्त बाजार में इस संकट से अस्थिरता आने की संभावना है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले भारत पर इसका असर काफी कम होगा। इस बीच रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और बैंक किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $355 बिलियन है, जो अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। तो क्या ब्याज दरों में कटौती की आस टूटेगी? इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि ग्रीस संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती का प्रस्ताव टाल सकता है। बेहतर मानसून की संभावना और काबू में आ रही मुद्रास्फीति को देखते हुए यह उम्मीद थी कि अगले महीने आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है, लेकिन अब इसकी संभावना कम है। हालांकि संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है। ग्रीस में रहने वाले 12,000 से ज्यादा भारतीय जनमत संग्रह के बाद ग्रीस के यूरोजोन से निकलने को तय मानकर परेशानी में है। ग्रीस में रहने वाले भारतीयों की आमदनी फिलहाल यूरो में होती है, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत फिलहाल 70 रुपए के करीब है। लेकिन यूरोजोन से बाहर निकलने के बाद ग्रीस अगर नई करेंसी अपनाता है तो उसकी कीमत काफी कम होगी और इसका असर वहां रह रहे भारतीयों पर सीधा सीधा पड़ेगा।